मूवी शुरू होते ही हमें एक ओल्ड स्पार्टन्स दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को फेंक रहा होता है क्योंकि कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं था। उसे एक दाढ़ी मूंछ और सिक्स पैक्स एब्स वाला बच्चा चाहिए था और फाइनली एक बार उसे ऐसा बच्चा मिल जाता है और वो उस बच्चे का नाम लियोनिदास रखता है। अगले सीन में लियोनिदास बड़ा हो जाता है और उसकी ग्रैंड मदर उसको ट्रेनिंग दे रही होती है। उसी बीच लियोनिदास अपनी ग्रैंड मदर की बत्तीसी तोड़ देता है। अगले सीन में लियोनिदास अब बड़ा हो चुका है, जहां उसका ट्रेनर उसकी गोटियों में पेडिग्री लगाकर एक बिल्ली को छोड़ देता है, जहां बिल्ली पेडिग्री के साथ उसकी गोटियां भी खाने लगती है, जिससे लियोनिदास को बहुत दर्द होता है। उसके बाद हमें लियोनिदास एक बर्फ वाली ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, जहां उसे एक सबवे पाव मिलता है, पर वो उसे पसंद नहीं आता। बाद में एक पेंगुइन से लड़ते टाइम पेंगुइन लियोनिदास पर सुसु कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लियोनिदास अब वहां का राजा बन चुका है और उसका स्वागत करने के लिए वहां एक लड़की आती है जिसका नाम मार्गो होता है। वो लड़की अपने हुस्न का जलवा लियोनिदास को दिखाती है और उससे मार्कर लेकर लियोनिदास के चेस्ट पर कुछ नंबर लिखती है। बाद में हमें पता चलता है कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर एक लॉक लगा हुआ है और वो नंबर उसका पासवर्ड था। इसका मतलब ये है कि वो लड़की खुशी खुशी लियोनिदास को देने के लिए तैयार है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम लियोनिदास और उसके बच्चों को देखते हैं। लियोनिदास उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी उसका एक सैनिक आता है और उससे कहता है, सरकार आपसे कोई मिलने आया है। तभी लियोनिदास दूत से मिलता है, जहाँ लियोनिदास उसे किस करके उसका स्वागत करता है, जहाँ दूत कहता है ये कैसी हरकत है। तब लियोनिदास कहता है, हम लोगों का स्वागत ऐसे ही और औरतों का स्वागत ताली देकर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मार्गो उस दूत को गंदे गंदे इशारे करती है, जैसे वो उसका अपने अंदर लेना चाहती हो। उसके बाद लियोनिदास उस दूत को एक पिट ऑफ डेथ के कुएं के पास लेकर जाता है, जहां दूत उसे कहता है कि मुझे एक बहुत बड़े राजा ने भेजा है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उनके गुलाम बन जाओ बिना किसी युद्ध के। तब लियोनिदास अपने लोगों की तरफ देखता है और गुस्से से अपनी तलवार निकालता है। तब वो देखता है कि मार्गो और दूत दोनों लुका छुपी में लगे हुए हैं। ये देखकर लियोनिदास उसे पिट ऑफ डेथ के कुएं में धक्का दे देता है। तब लियोनिदास का सेनापति कहता है, हमें प्रीफेट के पास चलना चाहिए। दरअसल प्रीफेट बहुत ही बदसूरत और शापित लोग थे, लेकिन वो भविष्य देख सकते थे। लियोनिदास उन्हें फेयर लवली और कई सारी क्रीम देता है। वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने ये युद्ध किया तो तुम मारे जाओगे। जब लियोनिदास अपने महल में खड़ा होता है, तब कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि वो नंगा खड़ा था। वो लड़कियां कहती है, इसका तो एकदम मोमबत्ती जैसा है। अगले ही सीन में जब लियोनिदास और मार्गो एक साथ बैठे होते हैं, तब मार्गो कहती है, इस लड़ाई में तुम कुत्ते की मौत मरने वाले हो, तो आज रात मेरे साथ तुम जो चाहो जितना चाहो कर सकते हो। लियोनिदास मार्गो की भावना को समझ नहीं पाता और उसे उठाकर कसरत करने लगता है और मार्गो को फेंक देता है। उसके बाद लियोनिदास अपने सेनापति से कहता है, मुझे 300 लोगों की सेना चाहिए। तब उसका सेनापति उसको 10 लोगों की सेना दिखाता है और कहता है कि इनमें से कोई भी उस राजा के साथ लड़ना नहीं चाहता। तभी वहां पर एक जवान लड़का आता है जो सेनापति का बेटा था, जिसका नाम सोनियो था। लियोनिदास उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है। तब सेनापति उसे मना कर देता है, पर वो सेनापति को मना लेता है। तभी वहां पर मार्गो आती है और लियोनिदास को एक लॉकेट पहनाती है। इसी दौरान वहां पर एक पंडित आता है जो कहता है कि तुम हार मान लो, तुम उनसे जीत नहीं सकते। पर लियोनिदास नहीं मानता। लियोनिदास अपनी सेना के लोगों के मार्कर से 6 पैक्स ऐप बनाता है और सभी स्पार्टेस युद्ध के लिए जाने लगते हैं। तभी एक लड़की उन्हें मिलती है जो कहती है, मैं भी एक बार स्पार्टन्स ही थी, पर मेरी बॉडी अच्छी ना होने की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद वो लड़की लियोनिदास पर अपना शील्ड फेंकने के चक्कर में खुद पर ही गिराकर बेहोश हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि लियोनिदास की सेना और दुश्मन की सेना आमने सामने होती है, जहां लियोनिदास का एक सैनिक उन पर हमला करने को दौड़ता है, पर एक पत्थर से टकराकर ढेर हो जाता है। तब एक युद्ध शुरू होता है और दोनों सेनाएं नाचने लगती है, क्योंकि जो भी इस डांस कंपटीशन में जीतेगा वही असली राजा होगा। पर लियोनिदास जीत जाता है और उनकी सेना को खाई में नीचे फेंक देता है। उसके बाद हमें मार्गो दिखाई जाती है, जिसके पास एक आदमी आता है और कहता है, लियोनिदास को और सेना की जरूरत है। तब मार्गो कहती है, वो तो अब मर चुका होगा, मैं टिंडर पर अपनी प्रोफाइल अपलोड कर चुकी हूँ और मुझे शादी के लिए ऑफर आ रहे हैं।
तभी हमें वहाँ एक लड़का दिखाया जाता है जो वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहा था। बाद में हमें पता चलता है कि मार्गो की जमीन की सफाई भी वही लड़का करता है। तब वो आदमी कहता है कि अगर लियोनिदास हार गया तो दुश्मन की सेना आपके लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। तब मार्गो सभा बुलाती है। दूसरी तरफ हमें लियोनिदास और वो राजा बताया जाता है। जब वो राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरता है तो वो गिर जाता है और गुस्से में अपने ही सैनिक को गोली मार देता है। वह राजा लियोनिदास को शराब और लड़कियों का लालच देकर हार मानने को कहता है, पर लियोनिदास ऐसा करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ एक औरत लियोनिदास की सेना के एक आदमी की आंखें नोच देती है। उसके बाद हमें मार्गो दिखाई जाती है। उसके साथ एक आदमी भी होता है जिससे मार्गो कहती है, जो भी लियोनिदास को सेना देगा मैं उसका अपने अंदर लूंगी। उसके बाद लियोनिदास के पास सोनियो दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि राजा के पास 1 लाख की खुफिया सेना है और वो उसे बुला चुका है। लियोनिदास अपना गले का लॉकेट उतार कर अपने अंधे सिपाही को उसे मार्गो के पास पहुंचाने के लिए देता है। तभी वहां वो सेना आ जाती है और राजा लियोनिदास को अपने सामने झुकने के लिए कहता है, पर लियोनिदास ऐसा नहीं करता। उसके बाद राजा लियोनिदास को कहता है कि तुम्हारे शूज की लेस खुली हुई है। तब लियोनिदास नीचे झुकता है और राजा अपने सैनिकों से हाई बाय करता है। ये देखकर लियोनिदास की सेना हंसने लगती है क्योंकि हाई बाय वो सिर्फ लड़कियों से करते थे। ये देखकर राजा गुस्सा हो जाता है और अपनी सेना को लियोनिदास पर हमला करने के लिए कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्गो सभी को अपना खूबसूरत सामान दिखा रही थी ताकि वो लियोनिदास को अपनी सेना दे सके। दूसरी तरफ लियोनिदास के सैनिकों को राजा भाले से मार देता है। ये देखकर लियोनिदास काफी गुस्सा हो जाता है और वो गन लेकर GTA सैन एंड्रियास खेलने लगता है। दूसरी तरफ वो राजा अपनी कार को एक बड़े रोबोट में बदल लेता है और लियोनिदास की पूरी सेना पर गिर जाता है, जिससे लियोनिदास और उनकी सेना मर जाती है। दूसरी तरफ वो सेना का आदमी जिसे लियोनिदास ने भेजा था वो मार्गो के पास पहुंचता है और मार्गो के पिकाचू को दबाकर देखता है कि ये मार्गो ही है या कोई और है। उसके बाद वो उसे वो लॉकेट दे देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताएं कि ये मूवी कितनी फनी थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।